Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your instructor Dr. Namra, and today we'll discuss types of variable in data analysis. Let's start with the basic concept of variable. A variable is a concept, a noun that stands for variation within a class of objects such as gender, eye color, achievement, motivation or running speed. If all members of a class are identical, we do not have a variable. Such characters are called constants. In simple word, we can say anything which can vary is known as variable. Anything which can unchangeable or a fixed quantity is known as constant. जिस चीज़ में चेंज आता है, तगय्युर आता है, तब्दीली आती है, लाइक वेदर कंडीशन है, टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर हो सकता है, वेदर कंडीशन हो सकती है, ठीक है, एज है, टाइम है, तो जो उसमें चेंज आएगा वो वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है. और कांस्टेंट वो चीज़ें जो चेंज नहीं होती, लाइक वो फिक्स रहती है, नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं, ठीक है. क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स वर्सेस कैटेगोरिकल वेरिएबल्स. क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स एग्जिस्ट अलोंग अ कॉन्टिन्यूम from less to more, and few can assign numbers to different individuals to indicate how much. For example, height, weight, interest in a subject. Categorical variables do not vary in a degree, amount or quantity but are qualitatively different, such as eye color, gender, religious occupation. क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में कह रहे हैं कि कैटेगोरिकल वेरिएबल कौन कौन से हो सकते हैं. अगर हम इसकी डिस्कस करें क्वांटिटेटिव में, वो कह रहे हैं कि ये ना, इसमें हम लेस से मोर की तरफ जाते हैं, ठीक है. क्वांटिफाई यानी मेजरेबल थिंग्स होती हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं. क्वांटिटेटिव वेरिएबल में हाइट है, मिनिमम टू मैक्सिमम है, वेट है, ठीक है. जबकि कैटेगोरिकल जो वेरिएबल है इसमें जो है वो हम अमाउंट ऑफ डिग्री को नहीं कह सकते, इसमें वो चेंज नहीं होती. लाइक अगर आपका आई कलर है, हम तो ये कह सकते हैं, आपके ऑप्शन हो सकते हैं कि जी ब्राउन कलर है, हेजल कलर है, ब्लैक कलर है. तो डिफरेंट आप क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स उसको मेजर कर सकते हैं. रिलीजियस पर्सपेक्टिव हैं या आपके या जेंडर है, ठीक है. और इस तरह से लाइक और ये आपको एनिमल्स की डिफरेंट काइंड्स नज़र आ रही हैं. इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट वेरिएबल्स. Independent variables are those which is assumed to affect or somehow influence at least one other variable called dependent variable. Independent variables are, for example, gender, mathematical ability, test anxiety. Dependent variables are musical aptitude, career choice, test performance. ठीक है. इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्या होते हैं, जो दूसरों पे इन्फ्लुएंस करते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाते हैं, और जो दूसरों से इन्फ्लुएंस लेते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाती हैं. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कह रहे हैं कि ये आप ये कहते हैं जो दूसरों पे असरअंदाज होते हैं, अफेक्ट करते हैं, और लाइक इसमें जेंडर हो सकता है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड हो सकता है, हो सकती है. डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से जिसके अंदर आपके आपके डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाते हैं. मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स और मॉडरेटेड वेरिएबल्स. मैनिपुलेटेड में क्या है, व्हेन एवर आ रिसर्चर सेट्स अप अ स्टडी, some variables are created such as experimental or treatment variables. Their variables are called manipulated variables. Moderator कौन से हैं. A moderator variable is a special type of independent variable. It is a secondary independent variable that has been selected for study in order to determine if it affects or modifies the basic relationship between independent variables and the dependent variables. Thus, if an experimenter thinks that the relationship between variables x and y might be altered in some way by a third variable z, then z could be included in the study as moderated variable. ठीक है. अब मैनिपुलेटेड वेरिएबल को हम कन्फाउंडिंग वेरिएबल भी कहते हैं. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक्सपेरिमेंटल स्टडी में जब हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो कुछ वेरिएबल जो होते हैं इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के अलावा जो हमारे स्टडी में साइड बाई साइड चलते रहते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, अनकंट्रोलेबल होते हैं, तो उनको कन्फाउंडिंग या मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स कहते हैं, जो हमारी स्टडी को अफेक्ट करते हैं. ठीक है. जिसमें लाइक टाइम हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, एज हो सकता है, मोटिवेशन हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, एप्टीट्यूड हो सकता है. इस तरह मॉडरेटर वेरिएबल को वो कह रहे हैं कि ये भी एक स्पेशल काइंड है, और थर्ड सेकंड इसको कह सकते हैं प्राइमरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह सकते हैं इसको. और ये भी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के साथ साथ चलते हैं साइड बाई साइड. अगर किसी स्टडी में एक्स वाई दो वेरिएबल हैं, एक्स इज़ अ इंडिपेंडेंट, वाई इज़ अ डिपेंडेंट, तो जी जो है इसमें मॉडरेटर वेरिएबल होगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल रिसर्च क्वेश्चन है हमारे पास, डज एंजाइटी अफेक्ट्स टेस्ट परफॉर्मेंस, एंड इफ सो डज इट डिपेंड ऑन
टेस्ट टेकिंग एक्सपीरियंस। तो आप इसमें जब देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो टेस्ट एंग्जाइटी है कि जितनी एंग्जाइटी आपको टेस्ट की एंग्जाइटी हो रही है तो आपको इन्फ्लुएंस कर रही है पर्सनालिटी पे, आपको टेस्ट परफॉर्मेंस पे इन्फ्लुएंस कर रही है आपकी एंग्जाइटी। तो टेस्ट परफॉर्मेंस वहाँ पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और आपकी टेकिंग टेस्ट एक्सपीरियंस जो है वो टेस्ट टेकिंग एक्सपीरियंस आपका मॉडरेटर वेरिएबल है। एक सेकंड हमारे पास जब हम स्टेटमेंट को डिस्कस करें, डू हाई स्कूल स्टूडेंट्स टॉट प्राइमरीली बाय द इंक्वायरी मेथड परफॉर्म बेटर ऑन टेस्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग देन हाई स्कूल स्टूडेंट्स taught primarily by the demonstration method and if so does it vary with grade level। ठीक है, तो इसमें देखिए इंस्ट्रूमेंटल मेथड जो है वो जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल में परफॉर्मेंस आता है, क्रिटिकल थिंकिंग आता है और मॉडरेट वेरिएबल में ग्रेड या लेवल आ जाता है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देन दैट हैव नॉट बीन कंट्रोल्ड। Mr. Brown's history class meets from 9 to 9:50 a.m. Tuesday and Thursday. The class contains 9 students, all girls. Mr. Thomas' history class meets from 2 to 3 p.m. Monday and Wednesday. The class contains 16 students, all boys. The principal of high school compares the final examination scores of 2 history classes taught by teachers who use different methods, not realizing that they are also different in many other ways because of extraneous variable. The class size is different। अब वो कह रहे हैं कि दो तरह के ऑप्शन दिए कि दो टीचर हैं हिस्ट्री के, डिफरेंट टाइमिंग से पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स या अगर हम उनको एक्सट्रेनियस वेरिएबल की बेस पे अगर हम उनको डिस्कस करें तो वो कौन कौन से हो सकते हैं। क्लास ऑफ साइज डिफरेंट हो सकता है, जेंडर ऑफ स्टूडेंट डिफरेंट हो सकती है, जेंडर ऑफ टीचर, एज ऑफ टीचर, टाइम ऑफ डे, क्लासमेट्स और डेज ऑफ वीक डिफरेंट हो सकते हैं, एथनिसिटी ऑफ टीचर, लेंथ ऑफ क्लास। वेरिएबल हाइपोथेसिस एंड प्रपोजिशन में उन्होंने यहाँ पे आपको डिफरेंस बताया थोड़ा सा कि माय रिसर्च क्वेश्चन इज़ फॉर क्वांटिटेटिव स्टडी में हाइपोथेसिस इज़। अब क्वांटिटेटिव स्टडी जो हमेशा हम करते हैं उसमें एक इंडिपेंडेंट दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और हम देखते हैं कि उसमें हाइपोथेसिस यूजुअली हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी में बनाते हैं। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में और हाइपोथेसिस 2 टाइप के होते हैं, लाइक एक होता है नल हाइपोथेसिस, दूसरा होता है अल्टरनेट। नल कहते हैं देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो जो अल्टरनेट होता है वो कहते हैं देयर ऑलवेज अ डिफरेंस। अब वो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो बता रहे हैं कि दिस हाइपोथेसिस जस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स। ठीक है, थर्ड वाले में है मोर स्पेसिफिकली द वेरिएबल्स इज माई स्टडी डिपेंडेंट है, सेकंड वन इज इंडिपेंडेंट है एंड सो ऑन। व्हाट इज डाटा? डाटा इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड डेट्रम। इट कम्स फ्रॉम द वर्ड डेट्रम। Data examine the data before settling on a specific analytical method. The nature of the data affect and may even limit the types of analysis you can conduct. जब भी हम कोई स्टडी करते हैं तो उससे पहले हम देखते हैं कि हमें किस क्वालिटेटिव डाटा चाहिए, हमें रिक्वायर्ड हमारी स्टडी के लिए नेचर ऑफ स्टडी क्या है, डिज़ाइन क्या है, हमें क्वांटिटेटिव डाटा चाहिए। कैटेगोरिकल डाटा वैल्यूज़ ऑफ द डाटा रिप्रेजेंट कैटेगरीज सच एज जेंडर, एथनिसिटी, पॉलिटिकल एफिलिएशन। ऑर्डिनल में आता है एटीट्यूड स्केल सच एज लाइक द लिकर्ट स्केल आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्डिनल स्केल। अ लिकर्ट टाइप स्केल्स आस्क यू टू आंसर अ क्वेश्चन बाय मेकिंग अ चॉइस अलोंग अ रेंज ऑफ आंसर्स नंबर्ड फ्रॉम से 1 to 5। इंटरवल क्या है? विद इंटरवल लेवल डाटा द वैल्यूज़ टेल यू समथिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन गिवन वैल्यूज़। टेस्ट कोड डाटा फॉर एग्जाम्पल आर अदर ऑफन इंटरवल्स। देखिए कैटेगोरिकल हो सकता है, ऑर्डिनल हो सकता है, इंटरवल हो सकता है डाटा हमारे पास। प्रोडक्ट रेटिंग स्केल्स इंस्ट्रक्शंस में है इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन द फॉलोइंग क्लास एक्टिविटीज़ बाय प्लेसिंग एंड एक्स वेयर एनीवेयर अलोंग ईच लाइन। लिसन टू टीचर्स इंस्ट्रक्शन। जैसे हमारे पास आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं स्केल में, कहते हैं 5 ऑप्शंस हैं, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, सेल्डम, नेवर। ठीक है, तो ये लिकर्ट स्केल यूजुअली हम इस तरह से 5 ऑप्शन का यूज़ करते हैं। लिकर्ट स्केल मेजरमेंट इंस्ट्रक्शन सर्कल द, पहले आप कहते हैं सर्कल द करेक्ट ऑप्शन या सर्कल द चॉइस आफ्टर ईच स्टेटमेंट दैट इंडिकेट्स यू योर ओपिनियन। All professors of education should be required to spend at least 6 months teaching at the elementary or secondary level every 5 years. Strongly agree, agree, undecided disagree और strongly disagree। ठीक है, ये मेरे पास लिकर्ट स्केल की एग्जाम्पल है। स्टेप टू चूज़ अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल मेथड। अब जो हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं सबसे पहले क्या कहते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई वेदर अ गिवन रिसर्च प्रॉब्लम अराइज द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्राइब, रिलेट और कंपेयर। हम देखते हैं जो हमारी स्टेटमेंट प्रॉब्लम है वो हमने कंपैरिजन स्टडी करनी है, हमने डिस्क्रिप्टिव करनी है, एक्शन रिसर्च करनी है। आइडेंटिफाई वेदर द नंबर्स इन अ गिवन रिसर्च प्रॉब्लम
नेम, नॉमिनल और क्लास सी कैटेगरी डाटा। लाइक हम बताते हैं कि जी आप जेंडर वाइज कर रहे हो, आप उसमें रिसर्च प्रॉब्लम में आप किस चीज़ को आप स्पेसिफाई कर रहे हो। रैंक है जिसमें ऑर्डिनल डाटा आ जाता है, इक्वली स्पेस, इंटरवल और क्लास डाटा। द बेस्ट प्रोसीजर वुड सीम टू बी टू ट्रीट ऑर्डिनल मेजरमेंट्स एज though they were intervals measurements, but to be constantly alert to the possibility of gross inequality of intervals. Identify the number of groups, variables or sample being described, related or compared in a given research problem. Identify whether comparison samples are related, matched on some relevant characteristics or multiple measurement on the same individuals or independent randomly assigned. Choose the appropriate statistical tool for the data and situation. ठीक है, तो फिर हम उसके लिए सबसे पहले हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद अगर कोई कैटेगरी हम वो सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके लिए स्केल हम देखते हैं कौन सा स्केल यूज़ करना है, फिर वेरिएबल्स को, पॉपुलेशन को, सैम्पल को हम डिफ़ाइन करते हैं अपनी स्टडी को। कंपैरेटिव है तो कंपैरिजन करते हैं, फिर हम देखते हैं कि सैम्पल्स का कंपैरिजन करना है, अपनी किस तरह की स्टडी कंडक्ट करनी है। मल्टीपल कंपैरिजन है तो उसमें अनोवा टेस्ट लगाते हैं, फिर हम स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करते हैं, फिर उसके बेस पे हम अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, आपके पास एक पिक्टोरियल डायग्राम है कि फॉर यू से यू वांट टू कंपेयर हाउ मेनी सैम्पल्स। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट, आप उसमें फिर आगे से आगे स्टेप्स फर्दर हम मूव करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।